तो हमने कल तक इतना तो देख लिया, और वैसे भी वर्ल्ड में भी ज्यादा रिनोन कथा कोई है तो ध्रुव महाराज ने कैसे प्राप्त किया भगवान को, यही कथा रिनोन है। उसके बाद ध्रुव महाराज का क्या हुआ, बाकियों का क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में श्रीमद् भागवतम में बहुत इन डेप्थ अच्छे से बताया जाता है। ये कथा बहुत लेस नोन फैक्ट है ध्रुव महाराज की। तो इस कथा से जो हमें सीखने को मिलता है ना, दैट इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ ज्ञान, ऐसे समझना चाहिए, जिससे कि भक्ति और दृढ़ हो जाती है। तो हमने देखा कल कि ध्रुव महाराज जब बड़े हो गए तो ध्रुव महाराज ने 2 विवाह करे। पहला विवाह किया ब्राह्मी के साथ, दूसरा विवाह किया ईला के साथ। ब्राह्मी के साथ 2 पुत्र हुए, ईला के साथ 1 पुत्र और 1 पुत्री हुई। ये हमने कल देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि ध्रुव महाराज का जो छोटा भाई था उत्तम, एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल गया और वापस आया ही नहीं। क्या हुआ उसके बाद कुछ पता ही नहीं है। सूरज माता को बड़ी टेंशन हुई कि बेटा गया जंगल में लेकिन आया नहीं। और वहां पे एक्चुअल क्या हुआ था ना, वहां पे ध्रुव महाराज को हिमालय में गए थे वो शिकार करने के लिए। तो वहां हिमालय में ही यक्षों ने मार डाला था उनको। तो जब ध्रुव महाराज को ये पता चला, उससे पहले सुरुचि माता अपने बेटे को ढूंढने के लिए, क्योंकि मिल ही नहीं रहे थे, उत्तम कहीं पे मिल ही नहीं रहा था, तो उत्तम को ढूंढने के लिए सुरुचि गई। सुरुचि भी माता आई नहीं वापस, सुरुचि माता गायब ही हो गई। वहां पे जंगल में आग लग गई जिस जंगल में गई थी, और वहां पे सुरुचि माता भी गायब, तो परिवार के दो दो सदस्य गायब हो गए हैं। तो ध्रुव महाराज को पहले से पता था ये होने वाला है, लेकिन जब हुआ ना, तो डेफिनेटली बहुत बुरा लगा उनको, दिल को ना चोट पहुंची। ये तो ऐसे है कि जैसे आपको और मुझे सबको पता है कि जीवन और मृत्यु ये अटल सत्य है। इसमें तो आनी ही आनी है मृत्यु, मृत्यु कोई रोक नहीं सकता। ये सबको पता होता है, यूनिवर्सली सबको पता होता है, ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है जिसको नहीं पता। लेकिन कोई उस पे मेडिटेट नहीं करता, कोई उस पे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता कि हमने कभी तो मर ही जाना है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम ले लो अपनी लाइफ की, और उस प्रॉब्लम को ऐसे कंपेयर करो कि अरे एक दिन तो सब कुछ छोड़ के जाना ही है, तो आप उस प्रॉब्लम को वहीं पे ड्रॉप करना सीखोगे। लेकिन जो लोग अपनी डेथ पे कभी मेडिटेट नहीं करते, मृत्यु पे मेडिटेट नहीं करते, तो उनको एक्सेप्ट करना किसी और की मृत्यु इतनी ज्यादा डरावनी होती है, इतनी ज्यादा उनके लिए डिस्टर्बिंग होती है, क्योंकि उनको रिमाइंडर आता है कि मेरी भी एक दिन मृत्यु होने वाली है ना। दूसरे की मृत्यु डरावनी हो जाती है, डिस्टर्बिंग हो जाती है, दुखी भी हो जाती है। तो वैसे ध्रुव महाराज को भी पता था एक दिन तो माता सुरुचि और उत्तम का जैसे भगवान ने बताया है मृत्यु होना है, वैसे तो होना ही होना है, उसमें तो कुछ डाउट नहीं है। लेकिन जब उत्तम वापस नहीं आया ना, तो बुरा लग गया कि बॉडी तो मिलनी चाहिए थी, कहीं तो बॉडी मिलती, अंतिम संस्कार करते, सुरुचि माता का अंतिम संस्कार करते, दोनों की बॉडीज अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं मिली। सो ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और उनको पता चला कि यक्षों ने मारा है उनको। तो यक्षों की एक नगरी होती है अलकापुरी। तो ध्रुव महाराज अलकापुरी को ढूंढने के लिए नॉर्थ इंडिया के टूर पे गए हिमालय में। हिमालय में जाते जाते उनको एक वैली मिली, उस वैली में बहुत सारे भूत थे, और वो सारे भूत शिव जी के फॉलोअर्स थे। तो पहले उनको लगा कि अरे ये अलकापुरी तो नहीं है, तो उनको लगा कि हाँ, ये पक्का इसके आसपास अलकापुरी हो सकती है, क्योंकि यक्ष, भूत, यक्ष, पिशाच सब आसपास ही रहते हैं हमेशा। दे आर काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ योनि, नॉट सेम योनि बट सिमिलर काइंड ऑफ योनि। जैसे पुरुष और स्त्री, योनि सेम ही है मनुष्य योनि, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे यक्ष, भूत, पिशाच ये सारे मोर और लेस सिमिलर योनि को बिलोंग करते हैं। दे हैव सम सुपर पावर्स, यक्षों के पास सुपर पावर्स होते हैं, मैजिकल पावर्स होते हैं। मैजिकल पावर्स इसलिए कहा जाता है, उनको मिस्टिकल पावर्स नहीं कहा जाता। मिस्टिकल पावर्स तो ऊपर के लोकों में रहने वालों के पास होते हैं, आंखें बंद की ये प्रकट करो, वो प्रकट करो, XYZ। लेकिन यक्षों के पास मैजिकल पावर्स होती है। एक मैजिक ऐसा होता है कि मैजिक अच्छे के लिए भी यूज किया जा सकता है, बुरे के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो नॉर्मली यक्ष लोग जो होते हैं ना, वो बुरे के लिए भी यूज कर पाते हैं। तो ध्रुव महाराज ने वहां पे भूतों की नगरी के आसपास अलकापुरी ढूंढ निकाली, और ध्रुव महाराज गए थे अपने ड्राइवर के साथ, उनका सारथी था, तो सारथी के साथ गए थे। और वहां पे सारथी के साथ गए थे, तो उन्होंने सारथी को कान में बोला भी कि ये अलकापुरी तो नहीं लग रही है। तो उसने बोला हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है ये अलकापुरी ही है। और फिर वो लोग घूम रहे थे वहां पे, अपने रथ में थे,
रथ में थे तो वहां पे ध्रुव महाराज को जैसे ही पता चला कि ये अलकापुरी है, ध्रुव महाराज ने अपना शंख उठाया और पौ और जोर से आवाज निकाली, इतनी जोर से आवाज निकाली कि सारी वैली में, जितनी भी वैली थी अलकापुरी की, वो दुमदुमा उठी उस आवाज से। और यक्षों की बीवियां थी, वो इतना ज्यादा डर गई। भागवतम में लिखा है कि कुछ कुछ यक्षों की पत्नियों का गर्भपात हो गया था, मतलब जो बच्चे पेट में थे वो वहीं पे उनका मृत्यु हो गया था। इतनी ज्यादा जब बहुत डर जाती है एक गर्भावस्था में स्त्री होती है, तो बच्चे के लिए ये बहुत हानिकारक होता है। तो माता ने बहुत ज्यादा, माता बनने से पहले कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। और डर डर के ऊपर अगर आप कॉन्कर कर सकते हो तो वो सिर्फ भगवत गीता है। तो जैसे ही कोई माता बनने वाली होती है स्त्री, उसने सबसे पहले भगवत गीता का आधार लेना चाहिए ताकि उसको फियरलेसनेस आ जाए। फियरलेसनेस सिर्फ भगवत गीता से आती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस से आती है। कभी कभी जब पेट में बच्चा होता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं स्त्रियों को, तो तब वो बहुत डर जाती है। अब वो डर भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता पेट में, क्योंकि डर भी एक नेगेटिव ही है, फीलिंग ही है, और वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे यक्षों की पत्नियां थी, उनके गर्भपात भी हो गए थे। इतना डर के वो डर गई थी आवाज से, अचानक से ऐसे आवाज आई और ऐसे लगा अभी सब पूरा किंगडम खत्म हो जाएगा। यक्ष नहीं डरे, यक्षों के लिए तो इट वाज लाइक अ सेकेंड इनविटेशन फॉर वॉर। पहले भी वो लोग वॉर पे जा चुके हैं, तो उनके लिए तो इट वाज लाइक अ नोन फैक्ट कि हाँ, लड़ाई से पहले ऐसे शंख बजते हैं। तो यक्षों को जैसे ही पता चला, यक्ष आए और 1,30,000 आर्मी लेकर आए, 1,30,000 सोल्जर्स। और यहाँ पे हमारे ध्रुव महाराज भले 4 बच्चों के बाप थे, बड़े थे, हैंडसम, ऐसे बड़े मतलब युवा दिख रहे थे, लेकिन थे तो अकेले ही। सारथी था, सारथी कौन सा लड़ने वाला था? लड़ने वाले तो ध्रुव महाराज ही थे। तो ध्रुव महाराज के ऊपर उन्होंने अटैक किया बहुत सारे बाण लेकर। अब ये लोग एट अ टाइम 6-6 बाण छोड़ रहे थे। ध्रुव महाराज भी कम नहीं थे, ध्रुव महाराज भी एट अ टाइम 7-7 बाण छोड़ रहे थे। लेकिन सोचो, 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, मतलब टोटल कितने बाण निकलते होंगे बताओ मुझे। 13 6 जा कितना हुआ? 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हुआ? 1,30,000 बताओ जल्दी बच्चों। 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हुआ? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, 13 6 जा 78, 78, 13 6 जा 78, 78 ना, 13 6 जा 78, तो साइमल्टेनियसली 10,80,000 है ना। एट अ टाइम यक्षों के साइड से कितने बाण चल रहे हैं? हर एक यक्ष 6 बाण छोड़ रहा है। 1,30,000 सोल्जर्स 7,80,000 बाण छोड़ रहे थे, और ध्रुव महाराज इधर से एट अ टाइम 7 बाण छोड़ रहे हैं। तो 7 वर्सेस 7,80,000, ऐसी लड़ाई चल रही है। इतना तो रूल्स होने चाहिए ना दिमाग में कि एक के साथ एक लड़ाई करो। एक के साथ आप 1,30,000 लड़ाई कर रहे हो, सीरियसली इतना डर लगा शंख से। तो ये लोग सब इतना ज्यादा अटैक कर रहे थे कि ध्रुव महाराज के ऊपर पहाड़ बन गया वेपन्स का। और सिर्फ बाणों का नहीं था, बहुत सारे वेपन्स थे, अलग अलग वेपन्स थे, भाले थे, चाकू थे, और बहुत बड़े बड़े चाकू थे, तलवारें थी, फिर ऐसे ऐसे कोड़े थे, फिर मेटालिक चाबुक होते हैं ना जो एक साइड से बहुत शार्प होते हैं, वो वाले थे, फिर ऐसे मेटालिक बॉल्स होते हैं उसके ऊपर नोकीले नोकीले होते हैं, वो थे। हाँ, राइट राइट राइट, ऐसे होता है। त्रिशूल भी थे। फिर एक ऐसा बाण होता है, ऐसे होता है, और उसके सामने ऐसे राइट एंगल वाला सी, और उसके सामने विष लगा हुआ, सांप का विष लगा हुआ बाण, भाला भी। तो ऐसे सारे जो इतने ये थे वेपन्स, उसका पहाड़ बन गया ध्रुव महाराज के ऊपर। ध्रुव महाराज दब गए उसके नीचे। अभी क्या हुआ, ऊपर से जो थे सिद्ध लोग, वो हाय 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 ऐसे करने लग गए। हाय हाय ध्रुव महाराज हार गए, हाय हाय ध्रुव महाराज हार गए। उनको बुरा लग रहा था, बिकॉज ध्रुव महाराज वाज रूलिंग द वर्ल्ड। ऐसा नहीं था सिर्फ पृथ्वी पे राज कर रहे थे, ध्रुव महाराज तो पूरे वर्ल्ड के किंग थे, किंग उत्तानपाद भी वर्ल्ड के किंग थे। तो ऊपर से सिद्ध लोग बड़े नाराज हो गए, बड़े अपसेट हो गए। जैसी उनकी हाय हाय ऐसे सुनाई दी, तो नीचे यक्षों ने डांस करना शुरू किया, झिंगालाला हो झिंगालाला, ऐसे करके जोर जोर से इन लोगों ने डांस शुरू किया।
और जैसे इन लोगों ने डांस शुरू किया तो वो सारा हीरो की एंट्री जैसे होती है ना, वैसे ध्रुव महाराज सारे वेपन्स को तोड़कर ऐसे उनका रथ ऊपर आया, गोल्डन कलर का, जैसे मानो अंधेरे से सूरज निकल आता है ना, ऐसे अंधेरे में सुबह सुबह सूरज निकल आता है, वैसे ध्रुव महाराज ब्राइट चमक रहे थे और ऐसे इमर्ज हुए। इतने बड़े पहाड़ बन गया था वेपन्स का उनके ऊपर। पहाड़ मतलब सोचो ऐसे छोटा सा टीला नहीं समझना, छोटा सा टीला ऐसे नहीं समझना, रियल में जितना पहाड़ होता है ना वैसे था, उसमें से ध्रुव महाराज इमर्ज हुए तो हुए, और फिर ध्रुव महाराज ने जुप 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 करके सबको मारना शुरू किया। पूरी 1,30,000 की आर्मी, किसी के हाथ कटा हुआ, किसी का पाव कटा हुआ, किसी का कान कटा हुआ, नाक कटा हुआ, आधे बाल कटे हुए, सब लोग बुरी तरह हैंडीकैप हो गए थे और सब भागने लग गए थे मैदान से। लिटरली मतलब पूरी आर्मी भाग के जाने लग गई थी। जबकि कहते हैं कि एक वॉरियर ने कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, वो चाहे मर जाए युद्ध भूमि पर लेकिन उसने पीठ नहीं दिखानी चाहिए। एक भी पीठ दिखाता है तो उसको मार देना चाहिए, नहीं तो पूरी जो वो आर्मी होती है वो पीठ दिखा देती है। बस फिर ये लोग जा रहे थे, सब भाग के जा रहे थे यक्षों ने। फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अरे नहीं, ये कोई स्पेशल है, ये कोई नॉर्मल लड़का है नहीं, ये कोई नॉर्मल राजा है नहीं, इसके पास तो बहुत पावर है, ये हम सबको एट ए टाइम ही ये निपटा सकता है। यक्षों को ये रियलाइज हुआ था, लेकिन यक्षों ने फिर decide किया था, एक मिनट। तो यक्षों ने ये डिसाइड किया था, सो हेड्स डेकोरेटेड। फिर देखा जाए तो यहाँ तक ही हम कल पहुंचे थे, राइट, कि कैसे कैसे हुआ था। अच्छा हाँ, फिर हमने देखा कि ध्रुव महाराज ने सबको ये किया। फिर उसके बाद ध्रुव महाराज ने सोचा चलो सब मर गए, सब भाग गए, अब अलकापुरी देख लेते हैं। उन्होंने अपने सारथी को बोला कि चलो हम अलकापुरी देख लेते हैं। सारथी ने भी बोला अब आए इतनी दूर तो एक बार देख लेते होता क्या है अलकापुरी में। ये दोनों ऐसे घूम रहे थे तो ध्रुव महाराज ने कहा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये यक्षों की नगरी है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ टेढ़ा काम ये यक्ष पक्का करेंगे, क्योंकि इनके पास मैजिकल पावर्स है। ये लोग जमीन को पानी दिखा सकते हैं और पानी को जमीन दिखा सकते हैं। ये लोग किसी भी चीज का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इनके पास ऐसी पावर्स है, तो ये लोग इतनी आसानी से हार तो मानेंगे नहीं। तो ऐसे करके ध्रुव महाराज ने कहा, अपने वर्ड्स कंफर्म करने के लिए, इतने में सामने से ओशन की जो साउंड होती है ना, बहुत बड़ी साउंड, इतनी आवाज ऐसे लग रही थी वो ओशन की साउंड पास आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है, और अचानक वो ओशन की साउंड बहुत बड़ी 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 होने लग गई। ध्रुव महाराज और उनके जो सारथी थे उन्होंने ऐसे ऊपर देखा, जैसे ऊपर देखा तो बहुत बड़ा व्हर्लवाइंड टॉर्नेडो होता है ना, ऐसे व्हर्लवाइंड होता है त्रिनावर जैसा, पूरा आंधी तूफान का जो ये होता है स्पाइरल, वो सामने से समंदर की गर्जना करते हुए उनके प्रति आ रहा था। इंस्टेंटली ऐसे ऊपर ऐसे डार्क डार्क क्लाउड्स हो गए थे, डार्क क्लाउड्स बारिश वाले क्लाउड्स होते हैं वैसे हो गए थे, और सारे मतलब बादल एक दूसरे से गड़गड़ाहट हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बिजली गिर रही थी। तो उसके बाद देखा तो बहुत जोर जोर से बारिश भी शुरू हो गई। अब बारिश कोई नॉर्मल नॉर्मल नहीं थी, बारिश की रॉक वाले ओले गिर रहे थे, रॉक वाले। नॉर्मली ओले कितने गिरते हैं, छोटे छोटे गिरते हैं, देखा है आपने ओले गिरते हैं, हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स होते हैं ना, तो रॉक। माता जी, हाँ जी, हेलस्टोन्स मीन्स क्या होता है? बर्फ के गोले होते हैं ना, बारिश में बर्फ के गोले छोटे छोटे गिरते हैं, अच्छा, हेल वो कहते हैं उसको, ओले कहते हैं, ओले। तो वो ओले गिरने लग गए, और ओले जैसे ही गिर रहे थे वो बड़े बड़े ओले गिर रहे थे, लेकिन जल्दी जैसे ही ऊपर देखा बड़ी गंदी बारिश हो रही थी, हड्डियां गिर रही थी, मांस गिर रहा था, पस गिर रहा था, म्यूकस गिर रहा था, कीड़े मकोड़े गिर रहे थे, मूत्र गिर रहा था, मल गिर रहा था, तो सारी गंदी गंदी चीजें की बारिश ये यक्षों ने करना शुरू किया था। और फिर ऊपर से तलवारों की बारिश होने लग गई, तलवारों के बाद भालों की बारिश होने लगी। सोचो अगर हम वॉक पे जा रहे हैं, इवनिंग वॉक पे, और ऊपर से भालों की बारिश हो जाए, हम जिंदा रहेंगे हम? वो तो शुक्र है कृष्णा ने हल्की हल्की बारिश की बूंदे बनाई है, लेकिन ऐसी वाली बारिश यक्ष ही ला सकते हैं।
तो भालों की बारिश हो रही है, तलवारों की बारिश हो रही है, वेपन्स की बारिश हो रही है, गंदी गंदी बारिश हो रही है, सारे मतलब जितनी भी चीजें होती है गंदी, सबकी बारिश हो रही है। तो खून की बारिश हो रही थी, खून के छींटे भी गिर रहे थे, खून भी, ब्लड ब्लड म्यूकस पस ये भी गिर रहा था। और बहुत बड़ा माउंटेन ऐसे सामने अपीयर हो रहा था, और बहुत बड़े ऐसे शावर की तरह सब कुछ गिर रहा था। तो इससे बुरा क्या हो सकता है भला, ऐसे ध्रुव महाराज के सारथी ने देख सोचा। फिर ध्रुव महाराज ने देखा कि सामने से बहुत गुस्से वाले सांप भी गिर रहे थे, मुंह खोल खोल के सांप गिरने लगे थे, पॉइजनस सर्पेंट्स। अब उनकी बारिश करना शुरू किया। मतलब आप देख रहे हो कितनी ज्यादा एनिमिटी है यक्षों को, कितना ज्यादा इनसिक्योरिटी है, भय कितना है। एक आदमी को मारने के लिए सारे डेडली वेपन्स निकाल लिए भाई। वाई वाई यू कैन जस्ट टॉक टू दैट पर्सन एंड आस्क कि क्या चाहिए आपको, बताओ। हम नहीं अटैक करते आप पे, आप हम पे अटैक करने आए हो क्या? बात करके भी सुलझ सकता था ये बात, लेकिन नहीं, यक्षों ने तो बहुत डेडली ये अटैक करना शुरू किया। दो लोग ही है, दो लोगों पे अभी पॉइजनस सर्पेंट्स फेंकना शुरू किया, और वो सर्पेंट्स वोमिट करते करते आ रहे थे, उल्टी करते करते आ रहे थे। तो वो उल्टी भी पूरी पॉइजन से भरी हुई थी, और इमेंस स्पीड से नीचे आ रहे थे। और वो नीचे आते ही जो भी मुंह में आए उसको खा रहे थे, जितने भी लिविंग एंटिटीज, चाहे चूहे हो कुत्ते हो, जो भी आ रहा था ना उसको जल्दी जल्दी देवर डिवोरिंग एवरीथिंग दैट वाज कमिंग, एवरी लिविंग एंटिटी। सो फिर उसके बाद ऊपर से क्या लैंड हुआ, ऐसे सामने से मैड एलिफेंट्स आना शुरू हो गया। मैड एलिफेंट्स मतलब सारे पागल हाथी। एक पागल हाथी होता है वो तो डिफरेंशिएट नहीं करता ना किस कौन सा नुकसान कर रहा है क्या नहीं। तो वो सारे, एक पागल हाथी नहीं था, मल्टीपल मैड एलिफेंट्स थे। और उनके सामने जो भी आ रहा था वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के, जैसे ये करते हैं ना, अपनी आवाज निकालते हैं, वो ट्रम्पेट करके जोर जोर से जो भी उनके हाथ में आ रहा था, सूंड में आ रहा था, वो तोड़ते तोड़ते आ रहे थे। दे वर जस्ट ब्लाइंडली डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। तो ये मैड एलिफेंट्स थे। और उन्होंने बहुत जोर जोर से पाव ऐसे नीचे मारना शुरू किया। हाथियों ने वॉक करते वक्त जोर जोर से पाव ऐसे ये करते, और जैसे ही वॉक करते तो धरती ऐसे पूरी ऐसे ऐसे हिल जाती, ऐसे हिल जाती, ऐसे हिल हिल रही थी धरती, और पाउंस हो रही थी। और जैसे ही वो वॉक कर रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि धरती का फ्लैश जो है वो कट रहा है, लिटरली ऐसे लग रहा था कि क्रैक्स आ रहे हैं। सो these mad elephants shook the ground as they trampled everything in their way. Lions and tigers also ran towards him, ready to pounce and tear up his flesh. अभी lions और tigers जो थे, उन्होंने वो भी उनके सामने भागने लग गए, और वो भी जो भी उनके सामने आ रहा था सबको फाड़ने लग गए अपने क्लॉज से, जितने क्लॉज थे और कैनाइंस थे उससे, जो भी मुंह में आ रहा था वो फाड़ने लग गए थे लायंस और टाइगर्स। एक फियर्स ओशन विथ फोमिंग वेव्स एंड रोरिंग साउंड्स कन्फ्रंटेड हिम। फिर आगे क्या हुआ, बहुत जोर जोर की आवाज वाला ओशन के वेव्स आने शुरू हो गए। तो ध्रुव महाराज सोच रहे थे सब कुछ एक साथ कैसे हो सकता है, ऊपर से बारिश भी, सामने से वाइल्ड एनिमल्स भी, सुनामी भी, सब कुछ इकट्ठे कैसे हो रहा है। सुनामी टाइप मतलब वैली में तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि ओशन आएगा, ओशन और वैली साथ साथ नहीं जाती ना, ओशन अलग होता है, प्लेन्स में होता है, और वहां पे वैली है। कश्मीर के साइड पे कहाँ कोई ओशन है। तो वहां पे ओशन जैसे वेव्स आने लग गए थे। तो ध्रुव महाराज को कुछ गड़बड़ लगी, ध्रुव महाराज को लगा ये इल्यूजन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये सब कुछ सच है। ये यक्ष लोग मैजिकल पावर्स की वजह से इल्यूजन भी क्रिएट कर लेते हैं ना, हमारे आसपास अगर 3D में किसी ने बनाया, हमें भी लगेगा ना सब सच हो रहा है, ये सुन लो। तो वैसे जैसे फॉरेन में बहुत सारी ये होती है, सिस्टम्स होती है, वो लोग 3D वर्ल्ड क्रिएट करते हैं आपके आसपास, और आपको रियल में लगता है कि आप वहां, आप किसी नए वर्ल्ड में गए हो। उनकी लाइट चली गई तो हम 3D से वापस रियल लाइफ में आ जाते हैं, लेकिन 3D वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो। तो ध्रुव महाराज को लगा ये सच है या ये कुछ इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं यक्ष। तो ध्रुव महाराज चुपचाप देख रहे थे, सामने इतना सब कुछ हो रहा है। सो यक्षास हैव डार्क डेमोनियक पावर्स। यक्षों के पास ना बहुत डार्क डेमोनियक पावर्स कहा गया है। डार्क डेमोनियक पावर्स मतलब पावर तो पावर ही होती है, ठीक है, जो भी मंत्र होते हैं वो पावर ही है, लेकिन डार्क डेमोनियक मतलब उनका उपयोग गलत तरीके से करना, गलत चीज के लिए करना। तो वैसे ही ये सारे गलत उपयोग हो रहा था।
they can use these powers to create illusion that petrify their less intelligent victims. तो ये लोग क्या करते हैं यक्ष, ऐसा एक इल्यूजन, जैसे टीवी के ऊपर वो कोई भूत की मूवी लगा लो, हॉरर मूवी, आप टीवी के ऊपर हॉरर मूवी देखते देखते इतने डर जाओगे, आपको लगेगा जैसे आप ही उस रूम में हो और उस रूम का दरवाजा कर 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 कैसे खुल रहा है और फिर जोर से पटक दिया। तो नॉर्मली लोग जब हॉरर मूवी देखते हैं उनको लगता है जैसे वो अंदर चले गए हो टीवी के, और वो बहुत जल्दी डर जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को उस रूम के अंदर समझते हैं जहाँ पे भूत होता है, और वो बहुत डर जाते हैं। तो वैसे ही यक्ष लोग क्या करते हैं, आसपास इल्यूजन क्रिएट करते हैं एनिमी को डराने के लिए, उसका हार्ट वीक करने के लिए। तो यक्षों ने ये किया था। सो व्हेन द ग्रेट सेजेस हर्ड दैट पुअर ध्रुव महाराज वाज बीइंग अटैक्ड बाय मिस्टिक ट्रिक्स ऑफ डीमंस, they immediately came together to offer their blessings and encouragement। तो अब बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे ना, उनको तो ऊपर से दिख रहा था एक भी मैड एलिफेंट रियल में एलिफेंट नहीं है, बस ऐसी इमेज क्रिएट की है। सोचो हमारी जो 3D टेक्नोलॉजी है वो यक्षों को ऑलरेडी आती है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यक्षों को ऑलरेडी आता है। सो इतना इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। अगर पृथ्वी में हमारा कंप्यूटर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो है वो बहुत एडवांस होके अगर 3D टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो इतना सरप्राइज डिवोटीज इसलिए सरप्राइज नहीं होते नए इन्वेंशन से। डिवोटीज नेवर गेट सरप्राइज। महाराज स्पेशली कहते थे, यू नेम एन इन्वेंशन इन कलियुगा एंड आई कैन टेल यू इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन शास्त्रास। महाराज कहते थे एक भी ओरिजिनल नहीं है, एक भी ओरिजिनल इन्वेंशन नहीं है कलयुग में, सारे कॉपी पेस्ट है। बिकॉज यही आत्माएं तो तब यक्ष थी। जो आत्मा है शरीर लेके कलयुग में जन्मी है, ये लोग पहले भी तो कभी कोई किसी ना किसी योनि में यही काम किया होगा इन्होंने। अब वापस इंसान की योनि में आके वापस नया इन्वेंशन करके ऐसे दिखा रहे हैं। दे वांट एक्नॉलेजमेंट, दे वांट रिकग्निशन, दे वांट अटेंशन। तो ये सब लोग कर रहे हैं, जो भी इन्वेंट कर रहे हैं, देर इज नथिंग ओरिजिनल इन कलयुग, देर इज नथिंग ओरिजिनल इन पूरे मटीरियल वर्ल्ड। एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट फ्रॉम वैकुंठा और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऑल राइट। और यहाँ पे भी अगर कलयुग में कोई नई इन्वेंशन हो रही है तो दैट इज कॉपी पेस्ट फ्रॉम पिछले कई सारे टाइम्स। तो जब ध्रुव महाराज थे तब ऑलरेडी ये 3D टेक्नोलॉजी यक्ष यूज कर रहे थे। ऊपर से सेजेस को पता चल रहा था ये इल्यूजन है, ये लाइट्स के हेल्प से ये सारा हो रहा है। एक्चुअल में कोई मैड एलिफेंट नहीं है, एक्चुअल में कोई लायन नहीं है, ना टाइगर है, ना पॉइजनस स्नेक है, ना भालों की बारिश हो रही है, ना तलवारों की बारिश हो रही है। एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा, ये बस सामने से ऐसे दिखाई दे रहा है। तो उनको बड़ा बुरा लगा ध्रुव महाराज को देखकर, और वो सब इकट्ठे आ गए, सारे जितने भी ऋषि मुनि थे ना, सब इकट्ठे आ गए ध्रुव महाराज को एनकरेजमेंट देने के लिए, उनको बताने के लिए कि डरो मत, ये बस ऐसी इमेज क्रिएट करी गई है, ये ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ है नहीं। Although the yakshas had dark powers of illusion, there was something far greater, and the sages were about to remind Dhruv Maharaj of this greater power. तो उन्होंने ये मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि यक्षों के पास होगी पावर, लेकिन उस पावर से भी फार ग्रेटर कोई पावर है, और वो है हमारे कृष्ण भगवान की पावर। उस पावर को कोई आज तक लांग नहीं पाया है, कृष्ण भगवान की पावर को आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो भगवान को हरा सके किसी चीज में। सो दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा। तो अभी ये सेजेस ध्रुव महाराज को बताने वाले थे वो ग्रेटर पावर की। कहते कि मे द सुप्रीम लॉर्ड किल ऑल योर एनिमीज। सेजेस ने बोला ध्रुव महाराज को कि मे कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान आए और तुम्हारे सारे दुश्मनों को मार डाले। ऐसे करके आशीर्वाद दिया उन लोगों ने। फिर द होली नेम्स आर सो पावरफुल एज लॉर्ड हिमसेल्फ, देयरफॉर सिंपली चैंट एंड हियर हिज नेम्स and you will fully be protected from death, you will be saved। कहते कि भगवान आपके दुश्मनों को आकर मार दे, और भगवान का नाम जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, भगवान से भी ज्यादा पावरफुल है। आप अगर भगवान का नाम लोगे और भगवान का नाम सुनोगे तो भी आपको पूरा प्रोटेक्शन मृत्यु से मिल जाएगा और आप बच जाओगे। तो देखो ऊपर से ऋषि मुनि राइट मोमेंट पे गाइड करने के लिए आ गए। अब पता चला डिवोटी के साथ क्या होता है। डिवोटी मटेरियल इच्छा मांग सकता है, भक्ति में आ सकता है, कृष्णा उसकी मटेरियल इच्छा पूरी करेंगे, अपने स्पीड से भक्ति करेगा, लेकिन जब मुश्किल में पड़ेगा कृष्णा किसी आचार्य या अपने
सेनापति को भेज देंगे उस डिवोटी को बचाने के लिए मृत्यु से, और उसको बताएंगे कि बताओ इसको मेरा नाम लोगे तो तुम मृत्यु से बच सकते हो, तुम बहुत सारी मुश्किलों से बच सकते हो, मेरे से ज्यादा पावर मेरे नाम में है। ये कृष्ण खुद सेजेस को भेज रहे हैं। सो सेजेस, हरि से बड़ा हरि का नाम। वैसे सेजेस आए ध्रुव महाराज को दिशा दिखाने के लिए, और उन्होंने ध्रुव महाराज को इंस्ट्रक्शन किया कि बस हरि का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। और कृष्ण भगवान से भी ज्यादा शक्ति कृष्ण भगवान के नामों में है। आप बस उनका नाम तो लो, यक्षों की सारी इल्यूजरी पावर खत्म हो जाएगी। यक्ष आपके सामने सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सारे एनिमीज, और आप बच जाओगे। ऐसे करके कितनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, सोचो कितनी अच्छी इंस्ट्रक्शन। अपने जीवन में सोचो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से बचाने वाले भी कृष्ण है, लेकिन उससे भी क्विक रिजल्ट चाहिए तो कृष्ण का नाम लेने की आदत डालो। कृष्ण का नाम लेने से सारे जीवन के प्रॉब्लम्स जो है वो यूं चुटकी में सॉल्व हो जाते हैं। बस विश्वास होना चाहिए। जिसका विश्वास है हरि नाम पे, उसके प्रॉब्लम सारे रिजॉल्व हो जाते हैं। जहाँ पे हमारा विश्वास कच्चा पड़ गया, वहां से भगवान का रेसिप्रोकेशन भी थोड़ा कम आ जाता है। हमारा विश्वास 100% होना, तो भगवान और भी ज्यादा फास्ट रेसिप्रोकेट कर लेते हैं। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।